अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कभी आपने सोचा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस विच वी हैव डिस्कस्ड इन सेल साइकिल, they will be done on which basis, which type of source energy will be used, which type of activators will be used, कौन सी वो source of energy है, कौन से वो activators हैं, which type of protein is used such to start the cell cycle, preparation of DNA replication, initiate the mitosis, कि ये सारे processes कैसे होते हैं, पीछे source of energy क्या है, कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि इंजन के तौर पे या की के तौर पे काम करती है टू स्टार्ट द सेल साइकिल. सो दीज आर वेरी कॉमनली नॉन एज cyclin, the regulatory proteins, and second one we have CDKs or cyclin dependent kinase. Both of these play a very important role in the cell division or cell cycle. So first we will discuss cyclin. Cyclins are protein. As said you before, these are the regulatory proteins and its concentration changes during cell cycle. इसकी concentration amount, इसकी अमाउंट को हम कह सकते हैं कि ये सेल साइकिल के दौरान अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू फेस, विच टाइप ऑफ फेस इज़ गोइंग ऑन, उसके मुताबिक इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है. दीज आर साइक्लिंग्स बिकॉज दे आर periodically synthesized and destroyed. खुद ही एक लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होगी और फिर अपने फंक्शन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है. साइक्लिंग्स, आई सेड यू कि दीज आर regulatory proteins, but they don't have enzymatic activity themselves. अपने वजूद पे इसमें कोई भी enzymatic activity या इसमें to start any type of phase जब तक ये CDKs के साथ अटैच ना हो जाए. देयर फंक्शन इज़ टू एक्टिवेट द CDKs. और CDKs क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि साइक्लिन व्हेन एवर इट इज़ जस्ट लाइक द की, ये की के तौर पे काम करता है टू स्टार्ट द इंजन. हम अगर CDKs को इंजन कंसिडर कर लें और साइक्लिन को की कंसिडर कर लें, देन आफ्टर देयर स्पेसिफिक बाइंडिंग, इनकी बाइंडिंग के बाद या फिर एक्टिवेट करने के बाद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को एक्टिवेट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स इट विल बी यूज टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत से केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने में ये मदद देगा. जैसे यहाँ पे एम फेस साइक्लिन्स है, G1 साइक्लिन्स है, S फेस साइक्लिन्स है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स विच विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फेसेस ऑफ द इंटरफेस एंड इवन द माइटोसिस को और इंटरफेस के तमाम फेसिस को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, साइक्लिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये यूज्ड होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए एंड साइक्लिन बी. दूसरी तरफ हमारे पास CDKs जो है वो CDK4 है, CDK6 है. इट विल बी बाइंड टू साइक्लिन डी. CDK4 और CDK6 ये बाइंड किसके साथ होगा? साइक्लिन डी के साथ. एंड दे फंक्शन टू स्टार्ट द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल या इंटरफेस को स्टार्ट करने में मददगार होगा. सेकेंड हमारे पास है साइक्लिन ई. It will bind to the CDK2 and form the cyclin E CDK2 complex. और इनका फंक्शन क्या है? टू इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन, DNA कंटेंट्स को रेप्लिकेट करना, उसकी मिकदार को ज़्यादा करना, डबल कर देना. इसी तरीके से साइक्लिन A, इट विल बाइंड टू द CDK2 और इसका फंक्शन भी टू असिस्ट द DNA एप्लीकेशन. और उसके बाद हमारे पास है साइक्लिन बी. इट विल बी bound to the CDK1 and its function to initiate or control the mitosis. So all of these are different type of cyclins and these will be utilized after binding itself to the different type of cyclin dependent kinases and then play their role to control the cell cycle. I think all of these points are cleared now. We have seen the specific binding setup of cyclin and cyclin dependent kinase. So all of these points are clear. Thank you so much.